10 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि झांसी में जिनकी जल कर मौत हो गई है। इस तरह से एक व्यक्ति जो फरिश्ता बनकर आया, जिसका नाम है याकूब मंसूरी, खुद अपनी जुड़वा लड़कियों को खो दिया इस फरिश्ते ने, लेकिन कई माँ बाप की खुशियां उनको वापस लौटा दी। कि जो वीआईपी आ रहे हैं अब इन बच्चों को बाद में बच्चों के माँ बाप से मिलने के लिए या अस्पताल का मुआयना करने के लिए तो चूना सड़कों पे डाला जा रहा है ताकि सब कुछ अच्छा सुंदर दिखे, सौंदर्यकरण हो जाए इस पूरे इलाके का, ताकि तकलीफ ना हो हमारे हुक्मरानों को, ताकि तकलीफ ना हो हमारे नेताओं को। ये छोटे छोटे जले हुए जो शव हैं बच्चों के, इनके लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी जवाबदेही आखिर कौन मांगेगा, कब मांगेगा और कैसे मांगेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, या नहीं है तो सिर्फ वो इंसान हैं, एक भारतीय हैं। ऐसा कहना है एक माँ का और एक बाप का। नवजात बच्चे, छोटे पैदाशुदा बच्चे, कुछ ही घंटे के ये बच्चे, 10 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि झांसी में जिनकी जल कर मौत हो गई है। ये माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। किस तरह से आपकी, मैं या फिर ये सरकार बताएगी कि ये हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, ये बच्चा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे का शव भी ऐसा हो गया है जिसे पहचानना मुश्किल है। अभी मैं आप चाहती हूँ कि आप इस बयान को सुनिए। जो लोकल पत्रकार हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। जो दरबारी सरकारी मीडिया है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री से पूछे कि अभी आप कानपुर में रोड शो कर रहे हैं, कानपुर में आप जो चुनाव है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इतनी बेशर्मी और बेगैरती के साथ, ऐसे वक्त में जबकि 10 से ज्यादा नवजात बच्चे, आप सोचिए, जो कलेजे का टुकड़ा है वो दूर हो गए। पहले ये बयान सुन लीजिए। ये घटना झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की है, जहां 10 नहीं बल्कि 11 बच्चों की अब मौत बताई जा रही है। और जो क्रिटिकल केयर जो यूनिट है, वहां पर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बताया जाता है कि इसकी वजह से यहाँ आग लगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान कर देने वाली बात भी है वो ये है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो फरिश्ता बनकर आया, जिसका नाम है याकूब मंसूरी, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसने कई बच्चों की जान बचाई। और आपको ये जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि इसी अस्पताल में याकूब की भी 2 बच्चियाँ हुई थीं, जुड़वा बच्चियाँ, जिनका ख्याल रखने के लिए वो पत्नी और अपने बीच बारी बारी से इन बच्चों का ख्याल रख रहा था। लेकिन जब इसने देखा याकूब मंसूरी ने कि जो आईसीयू है बच्चों का, वहाँ पर आग लगी है, तो खिड़की तोड़कर वो अंदर घुसा। 20 साल का है याकूब मंसूरी, और उसने बच्चों को वहाँ बचाया, कई बच्चों को वहाँ बचा लिया। लेकिन जिस खिड़की को तोड़कर वो अंदर घुसा था, वहाँ उसके बच्चे शामिल नहीं थे, यानी उसकी जो जुड़वा लड़कियाँ थीं वो वहाँ पर शामिल नहीं थीं, वो उन बच्चों में। तो खुद अपनी जुड़वा लड़कियों को खो दिया इस फरिश्ते ने, लेकिन कई माँ बाप की खुशियाँ उनको वापस लौटा दी। इस घटना के काफ़ी घंटे गुजर जाने के बाद शनिवार तक ही सिर्फ याकूब के अपनी बच्चियों की पहचान हो पाई, जो नवजात जुड़वा लड़कियां थीं। थोड़ी देर के लिए भी आपका बच्चा अगर खेलना चला जाए पार्क में, या स्कूल से आने में उसे देर हो जाए, या बरसात हो जाए, या ठंड का मौसम हो, तो आपका कलेजा बैठने लगता है, आपका दिल बैठने लगता है कि बच्चा हमारा ठीक तो है। जरा सा बुखार अगर बच्चे को हो जाए, खांसी बच्चे को हो जाए, तो आप दौड़े फिरते हैं लगातार, और आप डॉक्टर से डॉक्टर बदलते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये वो माँ है, ये वो बाप है, वो माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखा, और अब जब वाकई ये बारी आई कि वो खुशी का दिन देखती, सिर्फ उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके पास पैसा नहीं था। वो किसी प्राइवेट बड़े 5 सितारा 5 स्टार हॉस्पिटल में अपने बच्चे को नहीं रख सकती थी, वहां उसकी पैदाइश नहीं हो सकती थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो गरीब है और उसे सरकारी अस्पताल में ही जाना था। तो ये 15 नवंबर की घटना है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चे जलकर मर गए। मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूंगी कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनको पूरे तरीके से ब्लर कर दें। मैं नहीं चाहती कि जो ट्रॉमा है, ये दुख और तकलीफ है, आपका बच्चा नहीं है लेकिन तकलीफ तो आपको हो रही होगी, ये तस्वीरें आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएं, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब आप सोचिए, 10 अगस्त 2017 को आपको याद होगा गोरखपुर का वो हादसा,
या जिनमें बच्चों की हत्याएं हो गई थी। आपको याद है गोरखपुर का यह हादसा जिसमें शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में भी इसको मेंशन किया था, जिसमें 60 से ज्यादा वो बच्चे थे, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे। 2017 से लेकर 2024 आ गया है, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ बदली है तो एक बात, वो ये कि पहले हम जब सरकारें हुआ करती थी तो उनमें मुख्यमंत्रियों का गिरबान पकड़ के उनसे कहते थे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके कार्यकाल में, आपके राज में इन बच्चों की मौत नहीं हत्या हुई है। हत्या मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन मौतों को बचाया जा सकता था, इन बच्चों को बचाया जा सकता था, इन माँ बाप की दुख और तकलीफ को बचाया जा सकता था। इतने सालों में 2017 से 2024 के बीच कुछ भी नहीं बदला। और आपको याद है कि डॉक्टर कफील को किस तरह से उन बच्चों को सिर्फ बचाने के लिए एक हीरो बन के, नायक बन के, क्यों वो उभरे थे, तो किस तरह से उनको जेल भेजा गया, जेल में उनके साथ कितनी यातनाएं दी गई, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए। मैं सोच रही हूँ कि झांसी में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो इन बच्चों को बचा लेता, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कभी हिम्मत भी नहीं करेगा कि इस तरह का कोई कदम उठाए, फिर वो जेल जाए, फिर उसे यातनाएं भुगतनी पड़े। हम सब सिर्फ एक डरपोक समाज, हम सब सिर्फ एक डरपोक नागरिक के तौर पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे भविष्य की तरफ देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो हमारी सरकारी मीडिया है वो क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कानपुर में वो, हाँ, उनके ऊपर फूलों की बरसात हो रही है और कानपुर में वो रोड शो कर रहे हैं। ये बाकायदा जो न्यूज एजेंसीज हैं ये इसको छाप रही हैं। एक तरफ आप देखिए कि वो रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि यूपी का जो पवेलियन है ट्रेड फेयर में, भारत मंडपम में, उसका मुआयना कर रहे हैं। आदित्यनाथ की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आदित्यनाथ की वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अभी ये देखना बाकी है कि आदित्यनाथ की जो हुकूमत है, जो उनकी सरकार है, वो इस मामले में क्या करती है। दो चीजें जरूर यहाँ पर भारत में मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत दुख और तकलीफ के साथ, कि इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। भारत में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। सबसे सस्ता अगर है वो है गरीब की जान, सबसे सस्ता है तो वो है गरीब का माल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक तरफ मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे, 10 नवजात बच्चे। आपने सुना है पूरी दुनिया में कहीं इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ हो और पूरा सिस्टम ना हिल गया हो? दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी भी वो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, वो शब्द नहीं मिल रहे हैं, वो शब्दावली नहीं है मीडिया के पास जिसमें वो पूछ सके। मैं सोच रही थी कि कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था पश्चिम बंगाल में जो बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, महिला के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अभी भी हालात नॉर्मल नहीं पहुंचे और मुझे इस बात को लेकर गर्व होता है कि एक ऐसा देश का एक हिस्सा भी है। वायर पर आप देखिए दर्जनों आर्टिकल्स, हमारे ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि हम विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं, हम सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी की आलोचना करते हैं। दर्जनों आर्टिकल द वायर ने छापे सिर्फ इसी मुद्दे पर, पश्चिम बंगाल में महिला के साथ हुई ज्यादती और हत्या के सबब। मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनका गिरबान पकड़कर उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाया गया, उनका इस्तीफा मांगा गया और सही मांगा गया, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आगे नहीं बोला जा रहा है। आप सोचिए 10 साल पहले बीजेपी की जब सरकार नहीं थी, क्या आप इसी तरह से, कांग्रेस की सरकारों में आप ऐसे ही डरपोक नागरिक थे? आप इसी तरह के कायर लोग थे, कायर भारतीय थे? उपचुनाव की तैयारी हो रही, अब मैं यही सोच रही हूँ कि जितने गरीब ये लोग हैं, क्या वाकई इन गरीबों की आवाज जिस कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे की इस पूरी, मैं कहूंगी, हाहाकार और ललकार में, ये कौन से लोग हैं? ये कब बट रहे थे जो अब कट रहे हैं? ये क्यों कट रहे हैं? ये तो बट नहीं रहे हैं, फिर क्यों कट रहे हैं? क्यों इन गरीबों को अपने बच्चे, अपने जिगर के टुकड़ों से दूर होना पड़ रहा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए एक और वीडियो देखिए यहाँ पर, ये भी ट्विटर से ही वीडियो मिला है, क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो तो खबर छिपाने में लगा हुआ है, खबर आपको बता नहीं रहा, छिपा रहा है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो वीआईपी आ रहे हैं अब इन बच्चों को बाद में बच्चों के माँ बाप से मिलने के लिए या अस्पताल का मुआयना करने के लिए, तो चूना सड़कों पे डाला जा रहा है ताकि सब कुछ अच्छा सुंदर दिखे, सौंदर्यकरण हो जाए इस पूरे इलाके का, ताकि तकलीफ ना हो हमारे हुक्मरानों को, ताकि तकलीफ ना हो हमारे नेताओं को वहां पहुंचते हुए, जहां इन छोटे मासूम बच्चों की छोटे छोटे शव इनके कहते हुए मेरा मेरा मन पूरी तरीके से यहाँ नहीं है अभी, कि कैसे छोटे बच्चे, कहा जाता है कि सबसे जो भारी जो शव होते हैं, जो जनाजा होता है वो बच्चों का होता है।
जो उठाया नहीं जाता। जितना छोटा बच्चा उतना ज़्यादा मन को तकलीफ। इन बच्चों को बाहर निकलना था, दुनिया में आना था, अपना पूरा पोटेंशियल इनको देखना था। न जाने इनमें से कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, अपने माँ बाप की तकदीर बदल देता। कुछ भी नहीं करता तो कम से कम अपने माँ बाप का जिगर का टुकड़ा तो ये बनता। अब यहाँ पर आप देखिए कि चूना डाला जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से सौंदर्यकरण हो सके। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, कितने लोगों को सजा मिली इस बात की, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और इसी के ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि अब जो ये 10 बच्चे, ये छोटे छोटे जले हुए जो शव हैं बच्चों के, इनके लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी जवाबदेही आखिर कौन मांगेगा, कब मांगेगा और कैसे मांगेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।